पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का इत्तेहाद जनूबी एशिया में नए गेम चेंजर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जो यकीनन भारत के लिए एक नया चैलेंज है। पाकिस्तान और चाइना की लाजवाल दोस्ती बहुत पुरानी और चट्टानों की तरह मजबूत है, लेकिन अब बांग्लादेश भी आहिस्ता आहिस्ता चीन के करीब आता जा रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड मंसूबे में बांग्लादेश की दिलचस्पी और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन ने खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान मजबूत होते ताल्लुकात ने नई दिल्ली के ऐवानों को हिला कर रख दिया है। इंडियन फौज के सरबराहान इस सोच में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात से भारतीय स्ट्रेटेजिक मफादात और इलाकाई इस्तेहकाम पर बड़े असरात मुरतब होंगे। आज के दौर में रिवायती दिफाई तैयारियों के साथ साथ फौज को जदीद खुतूत पर इस्तवार करना या दूसरे लफ्जों में एक ऐसी स्मार्ट आर्मी बनाना जो जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस हो, बहुत जरूरी है। ताकतवर मुमालिक रिवायती हथियारों में जिद्दत इख्तियार करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और हरबे इख्तियार कर रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश ने भी अपनी अफवाज को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि उसकी फौज भी भारत के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाए। इसके लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान से असलहे की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई है और वो पाकिस्तान से जदीद इन्फेंट्री, असलहा, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स तैयारे और बहरिया को मजबूत करने के लिए बहरी जहाजों की खरीदारी करना चाहता है। चूँकि अब पाकिस्तान भी अपना असलहा फरोख्त कर रहा है, तो बांग्लादेश के लिए ये एक सुनहरी मौका होगा कि वो पाकिस्तान से असलहे की खरीदारी करके अपने अफवाज को दुनिया की सफारा फौजों में शामिल करे। इस ज़िम्न में बांग्लादेशी हुक्काम और पाकिस्तान के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मामला तय किए जा रहे हैं। रवां साल के आगाज में बांग्लादेशी फौज का एक वफ्द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा था और उनकी पाकिस्तान में अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुई थी। इस दौरे के दौरान बांग्लादेशी फौज के वफ्द ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की थी। बांग्लादेशी फौज के जनरल ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों समेत पाकिस्तान में बनाए जाने वाले दीगर अस्करी सामान में भी दिलचस्पी का इजहार किया था। हथियारों और जदीद लड़ाका तैयारों को इस्तेमाल करने की तरबियत बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज की जानिब से बांग्लादेशी फौज को तरबियत देने के मामलात भी तय किए गए। गुज़िश्ता बरस 13 नवंबर को दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 20 बरस तक मुनक़ता रहने वाली समंदरी तिजारत बहाल हुई, जब पाकिस्तान से कार्गो बहरी जहाज चिटागांग जा पहुंचा था। साथ ही साथ बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की मदद से लाल मुनीर हार्ट एयरबेस को दोबारा शुरू करने के मंसूबे पर भी गौर कर रहा है, जो इंडियन सरहद के बहुत नजदीक है और इंडिया की सलामती के लिए तशवीश का बायस बन सकता है। भारतीय चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने अपने दौरे चीन के दौरान इस एयरबेस के बारे में भी बातचीत की। भारतीयों का ख्याल है कि यह मंसूबा पाकिस्तान के मशवरे पर शुरू कर रहा है। हालांकि ये बांग्लादेश की दिफाई जरूरत है, क्योंकि भारत तसलसल के साथ बांग्लादेश की सरहदी खिलाफ वर्जी करता रहा है। भारत के लिए मजीद बुरी खबर ये है कि पाक चीन बांग्लादेश के दरमियान तिजारत, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हो रही है। मुश्तरका जंगी मशकें, बंदरगाहों की तरक्की और ट्रांसपोर्ट लिंक्स जैसे मंसूबे इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच 16 अप्रैल को ढाका पहुंची। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात 17 अप्रैल को मुनक्किद हुए, जिसमें तिजारती ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करते हुए
दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ढाका के दौरे पर जा रहे हैं। सन 2012 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भी पाकिस्तानी वजीर खारजा बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत ने गुज़िश्ता हफ्ते बर्मा, नेपाल, भूटान और दीगर मुल्कों को इंडिया के रास्ते सामान बरामद करने के लिए बांग्लादेश को फराहम की गई ट्रांसशिपमेंट की सहूलत अचानक वापस ले ली। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता हफ्ते इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि बांग्लादेश को बजरिया इंडिया ट्रांसशिपमेंट की सहूलत देने के बायस इंडिया की कई बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर ट्रकों और कंटेनर्स वगैरह की भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके सबब ये फैसला लेना पड़ा। इस अचानक फैसले से बांग्लादेश की तिजारत, खासतौर पर नेपाल, बर्मा और भूटान जैसे मुल्कों को की जाने वाली बांग्लादेशी बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सोचने की बात यह है कि बांग्लादेश के साथ बिगड़ते ताल्लुकात मुस्तकबिल में क्या इंडिया के लिए नया दर्द सर बनेंगे। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गुज़िश्ता महीने चीन का 4 रोजा दौरा किया। चीनी रहनुमाओं से अपनी मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मशरकी इंडिया की 7 रियासतें, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है, चारों तरफ से खुश्की में घिरी हुई हैं। इन रियासतों को समंदर तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं है। मोहम्मद यूनुस का मजीद कहना था कि हम इस पूरे खित्ते के लिए समंदर के वाहिद निगहबान हैं। ये एक बहुत बड़ा तिजारती मौका खोल रही है। ये चीन की मईशत के लिए वसती खिताब बन सकता है। यहाँ से सामान चीन लाया जा सकता है और वहाँ से बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर वावेला शुरू हो गया, जो कि भारतीयों की आम आदत है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात से भारत के खित्ते पर हुक्मरानी का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। क्या भारत को अब 3 सरहदों से खतरात का सामना करना पड़ेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के गहरे होते रिश्ते भारत के लिए एक नई आजमाइश बन रहे हैं। 3 तरफ से घिरा भारत क्या अब उसका सुपर पावर बनने का ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा? हिंदुत्व के ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो चुकी हैं। क्या आप समझते हैं कि ये नया इत्तेहाद खित्ते की सियासत का रुख हमेशा के लिए तब्दील कर देगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।